ये क्लीन यमुना के नाम पर लूट, आखिर किसने मचाई है ये लूट और किसका है ये आरोप। प्रदूषण की मार यमुना नदी से उसका बुरा हाल हो चुका है। दिल्ली में नदी में अमोनिया का स्तर लगातार बढ़ रहा है और जो प्रदूषण की मार से यमुना नदी बेहाल है, ये सभी लोग देख सकते हैं कि क्या लेवल हो गया है यमुना नदी का। अमोनिया बढ़ने की वजह से दिल्ली की जो वाटर सप्लाई है उस पर भी सीधा असर पड़ रहा है और प्रदूषित जल पीने के लिए दिल्ली के लोग मजबूर हैं। स्वच्छ यमुना का सपना दिखाने वाली आम आदमी पार्टी के सरकार पर लगे क्लीन यमुना के नाम पर लूट के आरोप। अब आम आदमी पार्टी की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, उस पर इस यमुना की सफाई में लूट के आरोप लगे हैं। भाजपा ने दिल्ली जल बोर्ड और यमुना की सफाई में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली की लाइफलाइन यमुना नदी को केजरीवाल ने गंदा नाला बना दिया है। यह कहना है कि यमुना नदी को गंदा नाला बना दिया केजरीवाल ने। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे नई आबकारी नीति से बड़ा घोटाला बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। यमुना नदी के दिल्ली खंड को साफ करने के लिए 2017 से 2021 से 5 वर्षों में लगभग 6,856.91 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट के मुताबिक इस खंड का अधिकांश भाग लगभग पूरे वर्ष प्रदूषित रहता है और नहाने के लायक भी नहीं रहता। पीने की बात तो छोड़ दीजिए। विधानसभा चुनाव के समय सीएम केजरीवाल ने यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने का वादा किया था, लेकिन यह चुनावी वादा निकला। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि 5 साल बाद कोई भी यमुना में गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के डर के बिना डुबकी लगा सकेगा। पिछले महीने बजट सत्र के दौरान केजरीवाल ने दोहराया कि वो अगले विधानसभा चुनाव से पहले नदी में डुबकी लगाएंगे, लेकिन इसमें घोटाला नजर आ रहा है। बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड में भी लगाया है घोटाले का आरोप। कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है जल बोर्ड को दिवालिया। वर्ष 2021 तक जल बोर्ड पर 57,895 करोड़ रुपए का कर्ज था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 71,000 करोड़ रुपए का हो गया, यानी कि 14,000 करोड़ रुपए का और कर्ज बढ़ गया। आपकी पार्टी जब से सत्ता में आई थी उस समय जल बोर्ड लगभग 700 करोड़ रुपए के लाभ में था, जो अब भारी भरकम कर्ज में डूब गया है। तो सवाल निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर उठेंगे। भाजपा नेता मनोज तिवारी का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर, आइए सुनते हैं। पिछले 2.5 साल से बोल रहा हूं कि अगर 3500 करोड़ रुपया लगा दिया जाए तो जमुना जी के वजीराबाद से लेके बैराज से लेके और कालिंदी कुंज तक हम दोनों तरफ एक नया बैंक बनाकर सारे नालों को बिल्कुल नदी से अलग कर सकते हैं। मात्र कितना खर्चा? 3500 करोड़। और ये व्यक्ति जो अभिशाप बन के अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली पर गिर पड़े, वो 6,300 करोड़ रुपए वो खर्चा कर दिए और यमुना जी दिन पर दिन और गंदी होती गई। तो कहना है कि यमुना जी का जो अभिशाप है वो खत्म नहीं हो रहा है और अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है उसने इसमें भ्रष्टाचार किया है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है ये सरकार। ये कहना है मनोज तिवारी का और यही कुछ कहना है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। और साफ तौर पर यह कहा गया कि विधानसभा चुनाव के समय सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के जनता के साथ ये वादा किया था कि यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा और सीएम केजरीवाल ने कहा था कि 5 साल बाद कोई भी यमुना में गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के डर के बिना उसमें डुबकी लगा सकेगा। पिछले जो विधानसभा सत्र हुआ था, जो बजट सत्र हुआ था, उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले, यानी अगला जो चुनाव होने वाला है उससे पहले वो यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे, लेकिन ये सिर्फ दूर की कौड़ी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जल बोर्ड में भी घोटाले की बात, उसके दिवालियापन तक उसको ले जाने की बात सामने आई है। इस विषय को, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई स्पार्क इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया,
खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद इस वक्त में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इस पूरी खबर पर जो यमुना में प्रदूषण और जो दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले की बात दरअसल कही जा रही थी, जो दिवालिया होने की बात कही जा रही थी, इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज से बात करते हैं इस पूरी खबर को लेकर के। धीरज, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितनी साफ हुई है पिछले 8 वर्षों में यमुना, क्योंकि आरोप साफ है कि यमुना की सफाई नहीं हो सकी है और हजारों करोड़ रुपए जो है वो गटक लिए गए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे ये देखा गया है और जो कई रिपोर्ट्स यमुना के बारे में बीते 4-5 साल में आई है, और जहाँ तक ये जो मुद्दा है, जिस मुद्दे की बात की जा रही है कि यमुना की सफाई पर बीते जो 5 साल में लगभग 6,800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और यमुना की स्थिति जस की तस है, तो मैं आपको बताऊं कि साल 2015 में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा किया था कि साल 2020 तक यमुना पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएगी और दिल्ली के हम हर वासी को यमुना के करीब ले जाएंगे और उन्हें यमुना की डुबकी भी हम लगवाएंगे। ऐसा दावा था अरविंद केजरीवाल का साल 2015 में। साल 2015 के बाद जो दिल्ली का जो बजट बनता है, दिल्ली के बजट में यमुना पे अभी तक लगभग 6,800 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। और जो इस साल के भी अगर हम बजट की बात करें तो इस साल के दिल्ली के बजट में यमुना के लिए 1,028 करोड़ रुपये की घोषणा हुई है। लेकिन अभी जो दिल्ली में जो रिपोर्ट आई है यमुना को लेकर, जो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो रिपोर्ट दी है, ग्रीन ट्रिब्यूनल के मुताबिक साल 2018 से साल 2022 के बीच में यमुना की स्वच्छता में, यमुना की सफाई में कोई बदलाव नहीं आया है। और एक जो रिपोर्ट है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिया है यमुना को लेकर, और उस रिपोर्ट के मुताबिक यमुना नदी आज भी जिस शहर से, जहाँ से शहर से बाहर निकलती है, तो उसका जो फीकल क्लोरीफॉर्म जो है वो 500 गुना अधिक है। अगर हम यमुना के स्वच्छता के पैमाने को अगर हम प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड या हरित जो प्राधिकरण है उसके लिहाज से देखें तो यमुना की स्थिति अभी भी यस की तस है। यमुना में किसी तरीके का सुधार नहीं हुआ है। हालांकि यमुना पे लगभग 7,000 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है। यमुना एक ऐसी नदी है जो कि 1400 किलोमीटर की यात्रा करती है और जो प्रदूषण की जो मुख्य जो वजह है वो वजीराबाद से जो ओखला का जो जिसका रेंज है, जिसका रेंज लगभग 22 किलोमीटर का है, और इस 22 किलोमीटर के रेंज में यमुना करीब 76% प्रदूषित होती है। और यमुना की सफाई के लिए जो तमाम जो वादे किए जा रहे हैं, उस वादे के इतर यमुना जो मैली हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं, इसी से समझा जा सकता है कि यमुना की सफाई पिछले 8 वर्षों में कितनी हुई है, किस तरह से उसमें झाग पूरा छाया हुआ है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये पानी जो है, पीने की बात तो छोड़ दीजिए, इसको हाथ लगाना और इसमें डुबकी लगाना बहुत दूर की बात है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए धीरज। तो क्लीन यमुना के नाम पर एक और लूट की बात बीजेपी कह रही है और वो कहीं काफ़ी कुछ सच दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया धीरज इस तमाम बातचीत के लिए।